कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी एडमिशन की बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की, डीयू का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। यहाँ पे 900 सीट्स आ सकती है और कैसे मिलेगा यहाँ पे आसानी से एडमिशन, क्योंकि डीयू का बहुत ज्यादा आप लोग का सवाल आ रहा है और इसके बारे में आज अपडेट आ चुकी है डीयू पीएचडी एडमिशन को लेकर कि कब से आपके फॉर्म फिल शुरू होंगे साथियों। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा कि आप लोग अगर कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आपको एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। बिना रिसर्च प्रपोजल का आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाएं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो इसके लिए हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए खासकर, क्योंकि मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है, तो मुझे इन सब चीजों का अच्छा खासा अनुभव है। अगर आपको सिनॉप्सिस बनाने में, रिसर्च प्रपोजल बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, एक तरह से निःशुल्क है। आप एकदम बेहिचक, अगर नहीं आपसे बन रहा है तो, और आप सीरियस हैं कि इस बार आपको एडमिशन लेना है, तभी आप मैसेज करें। ठीक है, आपकी बिल्कुल मदद की जाएगी एडमिशन में। आपको सिनॉप्सिस बनाने से लेकर, इंटरव्यू प्रिपेयर से लेकर, और दिल्ली विश्वविद्यालय का मुझे अनुभव है तो आपको कुछ बता सकता हूं कि क्या चीजें आपको करनी है जिससे कि आपको एडमिशन वहां मिल सकता है। आप हमारे अनुभव का फायदा उठाकर कम समय और कम संसाधन में दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, देखिए ये जो अपडेट है, ये ईटीवी दिल्ली का अपडेट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पीएचडी का दाखिला है, ये डीयू के जो कुल सचिव हैं डॉक्टर विकास गुप्ता, इन्होंने बताया है कि जो देरी होने का कारण है नेट का रिजल्ट है। अब जो है सोमवार से इसके फॉर्म फिलअप, आज संडे यानी कल से इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करने का सिलसिला सोमवार से भरने का शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किस विषय में कितनी सीटों पर दाखिले लिए यह अभी तय नहीं हुए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस बार सीटों की संख्या बहुत ज्यादा होगा, 1000+ सीटें आने की उम्मीद है। ठीक है, उससे कम सीटें नहीं आएंगी, क्योंकि डीयू एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। इसमें 57 से 58 कॉलेज है और हर विभाग में अच्छा खासा प्रोफेसर हैं, और एक प्रोफेसर के अंदर जो असिस्टेंट होते हैं उनके अंदर 2, ठीक है, जो एसोसिएट होते हैं उनके अंदर 4 लोग कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोफेसर होते हैं उनके अंदर 6, और जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं उनके अंदर 8। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोफेसर होते हैं उस विश्वविद्यालय में, उतनी ज्यादा उस सब्जेक्ट में सीटें निकल के आता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ सीटों की संख्या हर एक सब्जेक्ट में अच्छी खासी आती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन भी मिलेगा, और पीएचडी ओनली है तब भी आपको फेलोशिप मिलेगा साथियों, नॉन नेट फेलोशिप मिलेगा 8000 पर मंथ। ठीक है, और बहुत सारा फेलोशिप डीयू में मिलता है, और अगर उन सभी के बारे में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे मैसेज करें। आपको सिनॉप्सिस बनाने में, इंटरव्यू प्रिपेयर करने में और कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको पूरा यहाँ पर मिलेगा। तो यही अपडेट है साथियों, सोमवार से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले अगर आपने सिनॉप्सिस बना लिया तो उसको चेक करवा लें किसी से। ठीक है, और अगर कोई नहीं है आपके आसपास, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर से आपकी जान पहचान नहीं है या नहीं है, तो आप हमको मैसेज में भेज सकते हैं अपना बनाया हुआ रिसर्च प्रपोजल। मैं देख लूंगा कि आपका सारा जो पॉइंट उसमें होते हैं वो है, या जो जिस ऑर्डर में सारे पॉइंट होते हैं वो है या नहीं है, तो जो भी सलाह सुझाव होगा मैं दे दूंगा आपको। या अभी आपने बनाया ही नहीं, बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप मैसेज कर सकते हैं, तभी हम आपकी सहायता यहाँ पर करेंगे साथियों। ठीक है, तो इस मंडे को आ जाएगा। जो कुल सचिव है डॉक्टर विकास गुप्ता, उन्होंने बताया है कि मंडे को आ जाएगा, तो एकदम कंफर्म है कि मंडे को आपको आ जाएगा। और फॉर्म आने से ज्यादा जरूरी है कि अब आप जो है तैयार हो जाइए। 70% जो है आपका नेट का स्कोर का वेटेज है, और 30% जो वेटेज होगा यहाँ पर आपका सिनॉप्सिस का और इंटरव्यू का। 10 नंबर सिनॉप्सिस, 10 नंबर आपका जो है सब्जेक्ट नॉलेज, और 10 नंबर आपका कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कितने जोरदार तरीके से और कॉन्फिडेंट होकर आपने आंसर किया है। तो यहाँ पर देखिए, जो पीएचडी ओनली है, नेट है, उनके बीच में ज्यादा स्कोर का अंतर नहीं है, 5 से 10 क्वेश्चन का अंतर है, मैक्सिमम 10 मिनिमम 5। ठीक है, उसी तरह नेट और जेआरएफ वाले के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, 5 से 10 क्वेश्चन का अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं और उसके आधार पे आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आप जेआरएफ वाले को भी पीछे छोड़ सकते हैं पीएचडी ओनली होके। तो जरूरी है ये 30% जो है इंटरव्यू का, ये बहुत ही मैटर करेगा, यही जो आगे पीछे करेगा। पीएचडी ओनली वाले जेआरएफ को पीछे छोड़ देगा अगर अच्छे से सिनॉप्सिस बना ले तो ठीक है साथियों। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी, कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो आपको रिसर्च प्रपोजल पे काम करना होगा, क्योंकि इसी पे अगले 3 से 5 साल आपका काम होगा। ठीक है, तो ये सबसे मस्ट है। और इसमें कैसे, कितने लोगों को टॉपिक ही चूज करने में प्रॉब्लम आ जाती है कि किन टॉपिक पे करें, कौन सा टॉपिक यूनिक है, नया है, किसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो गया है, किसके ऊपर नहीं हुआ है, किन टॉपिक
को चूज करें जिसमें थीसिस लिखने में आसानी हो, इंटरव्यू में भी थोड़े कम सवाल पूछे जाए या इस तरह के सवाल पूछे जाए कि हम आंसर कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों में हम हेल्प करेंगे कि इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और उसको जवाब आपको आंसर कैसे करना है। और खास करके मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का अनुभव भी है, तो आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय आपका टारगेट है तो मैं कहूंगा जरूर से जरूर आप हमें मैसेज करें, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, ठीक है, क्योंकि कॉल नंबर पे बहुत आते रहता है तो वो पिक नहीं हो पाता, लेकिन मैसेज का आपको जरूर जवाब मिलेगा और सीरियस है तभी मैसेज करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।